नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज मैं लाया हूं आपको राजस्थान का एक, मेरे को लगता है इक्वाइन के लिए सबसे अच्छा हॉस्पिटल, क्योंकि मैंने खुद आज फैसिलिटीज़ यूज़ की है और मैं आज मिलाता हूं डॉक्टर प्रशिक्षित जी। नमस्कार सर। धन्यवाद। सर एक बार आपका नाम आप पूरा हमें बताएं। मैं डॉक्टर परीक्षित पुरोहित। ओके। मैं पाली ज़िले का ही हूँ। मैं ओके। मेरा ग्रेजुएशन सब वगैरह पढ़ाई वगैरह गुजरात आनंद वेटनरी कॉलेज से हुआ है। ओके, इस जगह है। तो सर मैंने आज खुद आपसे जो हेल्प आपसे मिली है मुझे बहुत अच्छा लगा और सभी दोस्तों को मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपको आपके हॉर्स इक्वाइन रिलेटेड या और किसी भी आपके जो पालतू एनिमल हैं उनके रिलेटेड कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो सर काफ़ी। क्योंकि सर ये गवर्नमेंट का वेटनरी हॉस्पिटल है, तो हम घोड़ा, चूँकि मेरा स्पेशलाइजेशन है, बिल्कुल। तो घोड़े ज़्यादा इधर आते हैं, लेकिन घोड़े के उसी अनुपात में यहाँ डॉग्स भी आते हैं और गाय भैंस का, गेटे बकरों के, सारे जानवरों का वैरायटी ऑफ एनिमल्स इधर आते हैं। ओके। और उनका अच्छे ढंग से इलाज होता है। ओके। तो घोड़ों की संख्या की तादाद ज़्यादा है, क्योंकि मेरा इसमें वो थोड़ा स्पेशलाइज। घोड़ा आपका पर्सनली अगर समझे तो घोड़ा आपका शुरू से पसंदीदा एनिमल रहा या फिर एनिमल सभी पसंद है? मोहित भाई, ऐसा है कि गाय और घोड़ा दोनों मेरे को पसंद है। ठीक है। गाय में मैं लाइक करता हूँ, तो ऐसा कहा है कि गाय इज ए होली, काउ इज ए होली एनिमल, बट हॉर्स इज डिवाइन। बिल्कुल। तो गाय जितनी पवित्र है, लेकिन ये डिवाइन जानवर है और रेवत का पुत्र है, ऐसे बताते हैं। बिल्कुल। उनके साथ रहे कि जहाँ पे अगर मंदिर में ही भगवान के सामने हाथ जोड़ते और आप दूसरा डॉक्टर जो मैं भी जैसे आया हूँ, तो इस बेस को ये कैसा था 26 साल पहले और अब कैसा है, थोड़ा उसके बारे में बताएं आप। 26 साल पहले सर, ये बहुत पुरानी बिल्डिंग थी। ऐसे उस जमाने में 1960 में बनी है। ओके। तो सेठ सागरमल ओटाजी भंडारी के जो 3 पुत्र थे, उन्होंने बनाई थी। ओके। उस जमाने में भी ये अच्छी बिल्डिंग हुआ करती थी। ठीक है। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया था तब ये बिल्डिंग जर्जरित हुई थी। ओके। तो फिर मैंने यहाँ पहले जीवदया के चैरिटी के कैंप्स लगाने चालू किए। यहाँ हमारे दीपावली के बाद हर साल, ये 27वां कैंप है। अच्छा जी। मेरा 26 साल हो गए, पहले साल से चालू किया, अगली 27वां साल होगा। ओके। तो राजस्थान का सबसे बड़ा 3 डेज कैंप लगता है। ठीक है। आपको मैं इनवाइट करूंगा, आप पधारिएगा। श्योर सर। तो वहाँ से जैन समाज को प्रेरणा मिली कि अच्छा काम हो रहा है, तो निरंतर धीरे धीरे बढ़ता गया। 2 साल के बाद हमने ये बिल्डिंग भी बनवा दी सेठ जी से रिक्वेस्ट करके। ठीक है। और धीरे धीरे इस हॉस्पिटल को हम पॉली क्लिनिक तक ले जा रहे हैं कि यहाँ सारी फैसिलिटीज मिले। आज की तारीख में हमारे पास घोड़ों के सभी जानवर की सोनोग्राफी फैसिलिटी है, जो भी आपने देखी। बिल्कुल। हमारे पास ECG मशीन भी है। ओके। तो ECG मशीन है, उसका हम घोड़ों के, कुत्ते के, जानवरों का कार्डियोग्राम भी निकालते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फ्यूचर में महीने भर में हाई फ्रीक्वेंसी वाली, अच्छा, और जिसको रिट्रोफिट डेटा सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है। और हाईली पोर्टेबल मशीन आ रही है एक्सरे की। ओके। वो एक्सरे यहाँ भी काम आएगी, और बाहर भी कहीं जाना हो तो उसको पोर्टेबिलिटी है, उसको ले जा सकते हैं। तो उसके बाद एक नया अध्याय जुड़ रहा है। उसके बाद हम एंडोस्कोपी मशीन का भी सोच रहे हैं, वो एक्सरे के बाद आएगी। ओके। तो लगभग सारी घोड़ों के लिए सारी फैसिलिटी है, सारे जानवर के। घोड़ा मेरे मुंह पे ज्यादा आ रहा है, बिल्कुल। स्मॉल OT है, ऑपरेशन थिएटर है। ठीक है। इसमें स्मॉल जानवर जैसे कुत्ते हैं, हो गए, बकरी हो गई, या फिर इनकी सर्जरी के लिए पूरा OT है। ओके। ये जो रूम है हमारा, ये ECG, सोनोग्राफी और एक्सरे। अच्छा, ये एक्सरे और ECG सोनोग्राफी है। यहाँ स्मॉल एनिमल्स की सोनोग्राफी हम यहाँ करते हैं, ये हमारी। ठीक है। ये रूम है, एक्सरे वगैरह होगा। ये हमारा OT है। अच्छा, ये OT बना रखा है। ये OT है। ओके। ये यहाँ हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी करते हैं घोड़ियों में। अच्छा, घोड़ियों में। मेर में ये स्टेट गवर्नमेंट में शायद पहला है ये। ओके। ये हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से भी घोड़ियों को कंसीव कर रहे हैं। वो भी फैसिलिटी एक है। ओके। ये OT है हमारा, और OT में भी हमारे पास सारे इलेक्ट्रोकार्टरी, सारे आधुनिक सामान है, जैसे ह्यूमन में सर्जरी होती है उस ढंग से। अच्छा, वैसे हो रही है। मेरी घोड़ी में, मेरे पास एक घोड़ा है जो आदरणीय श्री अनंत सिंह जी केलवा साहब ने मेरे को दिया था। ओके। वो घोड़ा अभी वर्तमान में जो हंसराज, न्यू हंसराज करके घोड़ा है, हाँ, उसका बेटा है। और माँ साइड से बहुत पावरफुल लाइन है, वो पाथेड़ी की। ओके। जो अनंत सिंह जी केलवा साहब के पास थी। ठीक है। वो ब्लड मेरे पास है। अच्छा। उससे हमने किया, उससे एक कंसीव है। ओके। एक हमारी केसरिया से कंसीव है। अच्छा, केसरिया से। 3 घोड़ियाँ हमारी कंसीव है। अच्छा, 3 घोड़ियाँ कंसीव है। और इस तरफ समझे तो पूरा हमारा ये घोड़ों के लिए स्पेशली हमने डिज़ाइन किया है। ठीक है। तो ये अभी लेटेस्ट बनी है, इसमें हम रेक्सिन की गद्दी वगैरह सब लगाएंगे, ताकि जानवर को भी नहीं लगे और हम भी सुरक्षित रहें। बिल्कुल। ये पोर्शन है हमारा सोनोग्राफी का। यहाँ से हम सोनोग्राफी करते हैं। बिल्कुल।
सर ये जैसे आपने एक कारवा चलाया था तो कोई विजन देके चलाया था कि इस लेवल पे इस हॉस्पिटल को ले जाना है? देखो शुरू में साल भर जब मेरे को लगा, हाँ। देखो इस प्रजा यार यहाँ की माटी में ही वो चीज़ है। चीज है, जीव दया का अगर कोई उदाहरण ले तो ये जगह है। जगह है। मैंने मेरे जीवन में मेरे जीवन के 23 साल गुजरात में देखा है, वो समृद्ध प्रदेश है, बिल्कुल लेकिन जो चैरिटी की भावना और वगैरह जो चीज़ मैंने यहाँ देखी है विश्व में कहीं नहीं थी। विश्व में, बिल्कुल। तो काम आप करोगे तो अपने आप आएंगे। अपने आप एक बार मेरे को जरूर हाथ लंबाना पड़ा। ओके। उसके बाद कभी जैन समाज ने मेरे पीछे नहीं देखा। ओके। उन्होंने सामने से कहा डॉक्टर साहब आपको क्या चाहिए, क्या हम चाहिए लाने वो के हम लिए। कर देंगे। और ये सारा चीज आप देख रहे हो। हाँ। इस मशीन के लिए मेरे को क्या कि ये मशीन में कुछ एक मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस मशीन के लिए पूरा शेड इन्होंने बना के दिया कि मेरे को ऐसा चाहिए। तो अच्छा। 12.5 लाख की मशीन है और 12.5 लाख का शेड शेड है, बिल्कुल आपको कंप्लीट मिला है। तो ये एक अच्छी बात है। अच्छी बात है। आप अच्छा काम करोगे तो वो बिल्कुल लोग जुड़ ही जाएंगे आपसे। अभी तक कितने एनिमल आपने ट्रीटमेंट कर दिया है, अगर नंबर समझे तो? नंबर्स में तो गोड़ियों का तो कोई हिसाब किताब ही हिसाब नहीं किताब है। ही गोड़ियाँ नहीं है। बहुत देख ली, ठीक है। और मशीन आने के बाद तो खूब बढ़ रही है गोड़ियाँ। हम सर्जरी भी काफ़ी अच्छी करते हैं। अभी 3-4 दो सर्जरी मैंने के केस देखी। पे आपको बताऊं। अभी ये कैंसर की गांठ आप नागौर से बता रहे पर्वत सर से। अच्छा। इनकी गोड़ी के स्केमस सेल कार्सिनोमा का ट्यूमर बोलते हैं हमारे यहाँ। ओके। कैंसर की गांठ थी, टीथ के बिल्कुल अडर के नज़दीक थी, ओके। तो उसको हमने ऑपरेट अभी किया जो आपने अभी देखा है। अच्छा, नागौर से। तो अगर समझे सर, तो अगर कोई बाहर से अपनी घोड़ी लेके आए, जैसे फैसिलिटीज़ की समझे, अगर कोई दूर से अपनी घोड़ी लेके आए तो अपने यहाँ पे क्या व्यवस्था है? यहाँ हमने स्टेबल बना रखे हैं। ठीक है। तो 8-10 जानवर रह सके इतने स्टेबल की सुविधा है। 10 जानवर रह सकते हैं? 10 जानवर। ओके। और अभी के ट्रीटमेंट में समझे तो कितने जानवर अपने पास यहाँ पे स्टेबल है? मेरे पास अभी 4-6 जानवर स्टेबल है। ओके। ऐसे 5-6 से हम ज़्यादा इसलिए नहीं रखते कि हमारे क्या सरकार की योजनाएं भी बहुत है, ओके। तो उसका भी भार है। ओके। तो वो भी काम को हमको जस्टिफाइड करना पड़ता है। तो जितना हमारे से काम हो सकते हैं, जिसके काम को हम न्याय दे सके, बिल्कुल इतने जानवर ही हम स्टेबल करते हैं। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा स्टेबल कर दूं और मैं उनको सही से देख नहीं पाऊँ, सही काम नहीं कर पाऊँ, तो फिर वो अच्छा नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए 5-6 जानवर हमारे एनी टाइम स्टेबल रहते हैं। सर, अगर गवर्नमेंट के नॉर्म्स समझे तो जैसे दुधारू चीज़ के लिए, दुधारू जो एनिमल है उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। हाँ। आपने ये पूरा ही जैसे गोला कैसे घुमा दिया ये? अच्छा। घोड़ों की तरफ। हाँ। गोला में तो ऐसा है कि मैं पहले देखता नहीं था, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। हाँ जी। तो थोड़ा सा हमें बताएं। एक जगह मैं गया था, तो एक्चुअली क्या, ये जानवर ऐसा है इसमें कि हर किसी को हाथ नहीं लगाने देते, घोड़े वाले ऐसा कहते हैं। हाँ। तो मैं कहीं गया था कैंप में, और मेरे को भी कोई जो घोड़े के अश्वपालक थे, तो उन्होंने मेरे को हाथ नहीं लगाने दिया। ठीक है। तो मेरे को थोड़ा लगा कि यार ये क्या है, ये ऐसी क्या चीज़ है कि मैं जानता नहीं हूँ, कि मेरे कोई ज्ञान के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार कर दिया। बिल्कुल। उस रात को मेरे को नींद नहीं आई। ठीक है। उसकी दूसरी रात मैंने अभ्यास चालू किया, मेरे अपने आप के ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश की। मैंने अपने नॉलेज को इम्प्रूव किया, थ्योरेटिकल इम्प्रूव किया, प्रैक्टिकली। उसके बाद 2-3 साल बाद मैं इस फील्ड में आया। ओके। इस फील्ड में आने के बाद लगा कि हकीकत में एक बहुत बड़ा वैक्यूम है और उसको पूरने की जरूरत बिल्कुल। और जितना अपने से हो सके इतना कर रहे कोशिश। वो सर, आप पर्सनली कैसा है कि एक हॉर्स ओनर जितना संभल के काम करता है ना, मैंने आज पर्सनली ये चीज़ आपके साथ देखी और ऑब्जर्वेशन किया कि आप उससे भी ज़्यादा प्रिकॉशन रखते हैं। जो आपके साथ सहपाठी हैं, आपके जो साथ में हैं, उनको भी आप बार बार ये बता रहे हो और बड़े प्यार से आप उन चीज़ों को टैकल कर रहे हैं। सर ऐसा है ना कि ह्यूमन और एनिमल्स में एक बेसिक डिफरेंस ये है, बिल्कुल, कि ह्यूमन इज़ अ लाइफ, बिल्कुल, एंड एनिमल इज़ अ प्रॉपर्टी। तो ह्यूमन में जब कोई बीमारी होती है ना, तो इसको एक लाइफ सेविंग की तरह लिया जाता है कि भाई ये मर जाएगा तो क्या, जीरो है। बिल्कुल। एनिमल वी कैन बाय, कि दूसरा, ये बेसिक फर्क है। लेकिन हम चिकित्सक है, बिल्कुल, हम तो एनिमल को भी लाइफ ही समझते हैं और हम लाइफ की तरह ही इसको ट्रीट करते हैं। बिल्कुल। हमारे लिए वही है, ये प्रेशियस जानवर है। बिल्कुल। हर पशु अश्वपालक के लिए या जानवर के मालिक के लिए वो अपना पशु अच्छा ही होता है। तो हमको दी बेस्ट करने की हमारी कोशिश रहती है कि कितना अच्छा से अच्छा उसको करके पशुपालक यहाँ से आने के बाद अच्छे हंसते हुए मुंह से जाना चाहिए। ये कोशिश हमारी है। छोटी छोटी चीज़ों का अगर ध्यान नहीं रखेंगे, तो ये प्रक्रिया ऐसी है कि इसमें मेरे अकेले से, मेरा स्टाफ है
और सबॉर्डिनेट स्टाफ है, बिल्कुल कोई एक स्टाफ ने भी थोड़ी सी गलती कर दी तो इसका भुगतान जानवर को पहले जाना पड़ता है, पशुपालक का नुकसान होता है। बिल्कुल सही। तो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे तो उसका रिजल्ट अच्छा है। ये है। तो अगर अपने हॉस्पिटल रेट समझें तो यहाँ पे जो एनिमल आ रहे हैं उनका तो ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं, और भी फैसिलिटीज़ के लिए क्या अपने पास व्यवस्थाएं हैं? हमारे पास देखो यहाँ के डोनर है, इन्होंने एक एम्बुलेंस भी हमको गिफ्ट करके दी है। अगर कोई जानवर आने की स्थिति में नहीं होता है, ठीक है, कि भाई वो चल, कुछ बीमारी ऐसी होती है कि जानवर चल नहीं सकता, तो हम एम्बुलेंस सर्विस इसको पूरी प्रोवाइड करते हैं। और ऐसी हमारे सरकार की तरफ से इमरजेंसी सर्विस है फील्ड में, हमको बाहर जाके पशुपालक के घर जाके की हम सर्विस देते हैं। अच्छा, वो तो देना ही है हमें, बिल्कुल। और अगर यहाँ पे समझे तो एक तो नागौर से आज मैंने घोड़ी देखी जिसका आपने स्टिच लेके ट्रीटमेंट एक घोड़ी अहमदाबाद से आई हुई है, अच्छा, एक आनंद से आई हुई है, वहाँ अंदर बदी, वहाँ पानी है नहीं तो मैं ओके, हाँ शो कोई नहीं। इसमें क्या अभी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से घोड़ी? ये दोनों रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम है, ओके, कंसीव की प्रॉब्लम है, ओके, थोड़ा इन्फेक्शन वगैरह है, कोई ओवरी में प्रॉब्लम है, ओके, तो उसको लगभग हमने ठीक कर दिया है। अच्छा, लगभग ठीक हो गया। एक तो लगभग कंसीव हो गई है, दूसरे का ट्रीटमेंट है अगली हीट में, हम अगली हीट में होगा। ये जो घोड़ी है ये पर्वत सर वाली है। ओके, वो जो अबलक है, लाल अबलक, हाँ, उसको आपने स्टिच लेके और किया। और पीछे जो घोड़ी है ये रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम वाली है, ओके, ये भी भर्ती है, वो भी आपने चेक करके पूरी कंप्लीट की है। और अभी अगर समझें तो अपने पास में यहाँ पे कम से कम 12-13 एनिमल हाँ स्टेबल है। और हॉस्पिटल का टाइम समझे तो 9 से 2 है, 9 से 2 टाइम, 8 से 2 टाइम है। हाँ। लेकिन मेरे को नहीं लग रहा, मैंने पिछले 24-25 सालों में मेरे को समय का पता चला। हमारा एक वीकली ऑफ होता है, आज संडे है, मेरा वीकली ऑफ है। बिल्कुल। अब आप देख रहे हो कितने बजे अपन काम कर रहे हैं, आप सुबह से आए हो, सुबह से आए आप देख रहे हो कितने बजे है। मैं सभी व्यूअर को बता दूं आज संडे है और ये वीडियो भी संडे को शूट हो रही है, और सर का कोई संडे नहीं है, सर का संडे घोड़े है, घोड़े और सारे जानवर है, घोड़े है, ये भैंस भी खड़ी है, आगे से आगे सब चल रहा है, और सबको यहाँ पे पता है कि संडे है तो भी सर मिल जाएंगे। तो सर आगे वाली वीडियो में अपन दूर से जो पशुपालक आते हैं उनको एक लिटिल इंस्ट्रक्शन है कि आप फोन करके आया करो, ठीक है। कभी कोई सरकारी काम से हमको बाहर जाना पड़ता है, कभी पर्सनल छुट्टी पे, तो वो दूर से, जैसे ये नागौर से आए मैं इधर नहीं मिले तो वापस उनका भी हो रहा है, तो उस व्यवस्था से आते हैं बात करके कि आप आ जाओ, तब आते हैं, ताकि उनके लिए भी सुविधा रहे। तो सर अगली वीडियो में अपन जनरली जो घोड़ों में कोलिक की प्रॉब्लम है, घोड़ियों की कंसीम की प्रॉब्लम है, उस वीडियो पे बात करते हैं। बिल्कुल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।